नमस्कार। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, नमस्कार। आज हमारी इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो बागवानों की हितैषी नहीं, इनके खिलाफ है। ये किसानी और बागवानी विरोधी जो भाजपा सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कितनी संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मात्र 1 रुपया एमएसपी पे बढ़ाया है सेबों की कीमत पे। सेब के ऊपर 1 रुपया बढ़ाना मतलब हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ, उन हजारों लोगों के साथ मद्दा मजाक है कि 1 रुपया बढ़ाकर आप क्या बताना चाहते हो, क्या संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ। ये तो मजाक कर रहे हैं आप। इससे बेहतर तो, इससे अच्छा तो ये होता कि आप कुछ भी ना करते। पर ये जो चुनावी छुंचना आप बागवानों को थमा रहे हो 1 रुपया बढ़ाकर, ये ना करके आप इससे पहले, इससे अच्छा होता कि बागवानी के हित में अपने पदों से रिजाइन देते, त्याग पत्र देते। देखिए साथियों, ये सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है पब्लिक के मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से बागवानी में बहुत ज्यादा, देखिए पिछले कुछ समय से इस तरीके के हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर है कि जो पैकिंग मटेरियल है उसकी कीमतें आसमान छू रही है। यहां पर पूछने से पता लगा कि बागवानों को 13 से 17 बार 1 साल के अंदर दवाइयों का छिड़काव सेब के ऊपर करना पड़ता है, पर उस पे अनुदान दी जाती, उसके ऊपर जो अनुदान राशि सरकार के माध्यम से दी जाती थी बागवानों को, वो बंद कर दी गई है। तो देखिए, बड़ा दुखद विषय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की 13% की जीडीपी बागवानी से हिमाचल प्रदेश को मिलती है, उसको भी हम लोग, उसका भी रख रखाव हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। तो ये हिमाचल की जो भाजपा सरकार है वो हितैषी नहीं, विरोधी सरकार है किसानी और बागवानी की। तो इसके बारे में कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज डीसी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को हम एक ज्ञापन सौंपेंगे। अलग अलग जिलों में आज सभी जगहों से हम बागवानों के पक्ष में और ये भाजपा की जो सरकार है इसके विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे और एक उम्मीद लगाते हैं राज्यपाल महोदय से कि जल्द से जल्द वो इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और आने वाले समय में जो बागवानों की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाएगा। इसमें मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी ये मैं बताना चाहता हूं कि पैकिंग मटेरियल जो है इतना महंगा हो गया है। पिछले अगर साल के कंपैरिजन में इस बार की बात की जाए तो रोल के ऊपर 200 रुपए बढ़ गए हैं, जो कि 40 से 50% की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इन सामान में, पैकिंग मटेरियल में। तो हमारी ये प्रदेश की सरकार से ये एक करवद निवेदन आप समझ लीजिए बागवानों की ओर से हम करना चाहते हैं कि समय रहते हुए आप बागवानों की समस्याओं का समाधान दें। ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं इसको, जैसे पहले हिमफेड और एचपीएमसी जैसी एजेंसियां इसको कवर करती थी, कंट्रोल करती थी, सरकार के माध्यम से इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाता था, बागवानों को ये सामग्री पहुंचाई जाती थी। अब वो पिछले कुछ समय से बंद किया गया है। तो आप बताएं कि ये कब तक किसानों को, बागवानों को मिलने वाली है। दूसरा, जो कीटनाशक है, कीटनाशक दवाइयां हैं जिसका छिड़काव सेब में होता है, उसके ऊपर दी जाने वाली अनुदान राशि जो किसानों के लिए मिलता था, जो सब्सिडी पे दवाइयां मिलती थी, वो कब सुचारू रूप से मिलेगी। इसके बाद सेब के समर्थन मूल्य में जो हमने अभी बात की, इसमें अच्छी बढ़ोतरी, एक सम्मानजनक, जिससे बागवान समझे कि हमें एक सम्मानजनक रेट, मूल्य सेब का मिल रहा है, वो आप कब तक देने वाले हो। चौथा है प्राकृतिक आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में आपकी ओर से, सरकार की ओर से जो पहले अनुदान राशियां मिलती थी, कब वो सुचारू रूप से चलनी शुरू होगी, कब आप उनको देने वाले हो। तो इसके बारे में आप जल्द से जल्द बताएं। कछुआ चाल से चल रही जो बागवानी विकास योजनाएं हैं जितनी भी, उसमें तेजी कब आएगी। 4.5 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, अब तो कार्यकाल ही आपका पूरा होने को आ चुका है।
पर ये जो कछुआ चाल से आपकी किसानी और बागवानी के लिए जो योजनाएं चल रही है उनको कब रफ्तार मिलेगी? बागवानी में रिक्त पड़े पदों को कब भरा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बागवानों की ओर से आम आदमी पार्टी इसमें समर्थन करती है, पूरा समर्थन बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है कि जिस तरीके से जो अधिकार आपके हैं, जो ये प्रदेश सरकार छीन रही है, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले सारे वादे किए थे, ये वादे पूरे नहीं हो पाए, आज भी पूरे नहीं कर पाए हैं। तो मैं प्रदेश की भाजपा सरकार ठाकुर जयराम जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बागवानी में रिक्त पड़े पद कब भरने वाले हैं? खाद के उचित दाम, देखिए खाद में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, खाद के दामों में भी खाद का एक बैग बहुत महंगा हो गया है। इसमें जो बढ़ोतरी हुई है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कम रेट पे अच्छे दाम पे किसानों को कब खाद मिलेगी? एंटी हेल्थ नेट बागवानों के लिए और कृषि उपकरणों में जो अनुदान राशि दी जाती थी वो कब बहाल होगी और कितनी आसानी से मिले, ये चीज कब तक इसमें एक्शन में आएगा, कब तक आप ये इंप्लीमेंट करवाओगे? क्योंकि लगातार किसानों और बागवानों की ओर से ये समस्या हमेशा बताई गई है कि जब हम जाते हैं डिपार्टमेंट के पास औजारों को लेने के लिए, हेल्गेन होगी या फिर नेट हो गया, तो बहुत ज्यादा रेट पे मिलता है या बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटियां हैं। आप इसको कब आसान और सुलभ किसानों के लिए, बागवानों के लिए उपलब्ध करवाएंगे? जिला शिमला में देखिए, हमारा अपर शिमला जो पड़ता है, सबसे ज्यादा बागवानी यहां पे की जाती है, सबसे ज्यादा सेब हिमाचल प्रदेश में होता है। पूरे हिमाचल प्रदेश का 13% जीडीपी का हिस्सा बागवानी से हिमाचल प्रदेश को मिलता है। इसमें एक बागवानी कॉलेज खोला जाए, ये हमारे बागवानों की रिक्वायरमेंट है, लंबे समय से आ रही जरूरत है, डिमांड है। इस जरूरत को हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार कब तक पूरा करेगी? और आम आदमी पार्टी की ओर से मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के किसानों और बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपकी जो जरूरतें हैं, जो आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आज तक नहीं मिली, हम आपके साथ हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा की सरकार की जो नालायकी है, जो नकारापन है, वो पूरा कब होगा, कब वो काम करेंगे, कब वो इन लोगों के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए काम करेगी? जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में इन्होंने बागवानों के साथ झूठ बोला, कब तक ये वादे पूरे करने वाली है? इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। यदि आपका कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सुरजीत जी, आप सोलन में बैठे हैं और सोलन में बैठ के जी, एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा सोलन के जो किसानों का है वो आपके एजेंडे में है ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के एजेंडे में टमाटर के समर्थन मूल्य का। जी देखिए, हमने बात जी आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है वो है बागवानी। किसानों के लिए भी जो समय समय पे जो इसके लिए भी होगा, जैसे यहाँ पे मंडी की व्यवस्था अच्छी और दुरुस्त करवानी है, वही अपर एरिया में जो बागवानी के लिए है वहाँ पे भी क्या है कि जो सरकार के द्वारा मध्यस्थता होनी चाहिए। वहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा, लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे नए नए व्यापारी हर बार आते हैं और करोड़ों की चपत लगा के किसानों को चले जाते हैं। तो इसके पास कोई रोड मैप नहीं है, कुछ भी किसानों अपने सरकार के पास बागवानों के लिए नहीं है। तो ऐसी जब यहाँ के मुद्दे होंगे तो इसके लिए हम लोग दोबारा से स्पेशली बैठेंगे और जो किसानों की यहाँ की जो समस्या है, यहाँ पे सब्जियां उगाई जाती है, सोलन का किसान ज्यादा टमाटर उगाता है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जो बात है वो एक अलग सब्जेक्ट के साथ हम लोग आएंगे। आज बागवानी से रिलेटेड हमने ये स्पेशल वार्ता रखी है कि बागवानों की बहुत सारी समस्या है, ताकि मेन जो मुद्दा है वो ना दबे। क्योंकि जिस तरीके से छलावा ये जयराम सरकार बागवानों के साथ कर रही है, उसका पर्दाफाश करना, उसके बारे में अवगत करवाना कि कब तक आप ये बागवानों के लिए जो उनकी जरूरत है कब उसको पूरा करने वाले हैं। बागवानी के हमारे 2 कॉलेज भी चल रहे हैं ऑलरेडी, आपके पास नौड़ी है, अब देखिए ना, वहाँ पे जिस चीज की ज्यादा जरूरत जहाँ पे है वहीं पे होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, पर जो बागवानी असली जिस चीज के लिए जाना जाता है वो शिमला है और शिमला का अपर एरिया है। अगर वहाँ पे अगर हो जाए तो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा सुबह कॉलेज जाएगा, शाम को खाना खाने घर आएगा, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे इतना ईजी नहीं है और फिर हमारे पास जो पोस्टें हैं वो भी काफी लिमिटेड है, तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी। तो ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। जो रिक्त पड़े पद हैं
उसको भरा जाना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों को यही पता नहीं है कि कौन सी स्प्रे किस टाइम पे करनी है, कौन सी खाद किस टाइम पे डालनी है। सब लोग तो लिखे पढ़े नहीं है, सबको ज्ञान नहीं है इसके लिए। तो सरकार की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि जिससे हमारी 13% अर्थ की बढ़ती हो, जीडीपी का जो 13% का हिस्सा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए एक्सपर्ट को स्पेशली सरकार को रखने चाहिए। जी चुनावी टाइम है, आप सरकार को ही सारे दोष दे रहे हैं। अब ये हो सकता है आपकी सरकार बने, तो क्या जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारी दिक्कतें बदलेंगी? देखिए, आज भी हम लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वो काम करती है जो जनता बोलती है, जो लोग बोलते हैं। अरविंद जी हमेशा बोलते हैं कि मैं वो हर एक सुख सुविधा जो मुख्यमंत्री को मिलती है, जो प्रधानमंत्री को मिलती है, जो एमएलए एमपी को मिलती है, और जो लोग बोलेंगे वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और वही चीज़ें जो हमने बोला है हमने वो किया है। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, पंजाब में हम लोग कर रहे हैं, हिमाचल के संदर्भ में भी जो हिमाचल प्रदेश की जनता बोलेगी हम उसी तरीके से काम करेंगे। ये हमारा आम आदमी पार्टी का वादा है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश में भी वैसा ही करके दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।